देखिए अपन से क्वेश्चन नंबर सेकंड है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू माइनस थ्री एक्स। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करा था सेम एज इट इज ऐसे कैसे आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। और इसमें स्थानीय उच्चतम या स्थानीय न्यूनतम मान पूछा गया है। वही जो क्वेश्चन फर्स्ट था, थर्ड का क्वेश्चन फर्स्ट सेम एज इट इज वही प्रोसेस इसमें करनी है। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 3। ठीक है, और यह स्तब्ध बिंदु के लिए स्तब्ध बिंदु ज्ञात करते हैं। स्तब्ध बिंदु के लिए जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0 के करते हैं। तो 3x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3 को एलसीएम कॉमन ले लेंगे, और जैसे ही कॉमन लेंगे तो x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x² इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो मिलेगी आपको प्लस माइनस 1। x की वैल्यू प्लस माइनस 1। अब ये जो x की वैल्यू प्राप्त हुई है प्लस माइनस 1, ये हमें पता नहीं है कि उच्चिष्ट बिंदु है या फिर निम्निष्ट बिंदु है। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु के लिए, ठीक है, कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु के लिए, निम्निष्ट बिंदु के लिए बिंदु के लिए उच्चिष्ट निम्निष्ट बिंदु के लिए केस नंबर फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू 1 लेके चलो। पहले क्या लेके चलो 1। केस फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू 1। पहले अपन उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए जी डबल डैश एक्स और ज्ञात करते हैं। यहाँ लिखेंगे जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 3, इसका अवकलन करेंगे तो 6x और 3 का अवकलन 0। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट x इज इक्वल टू 1 लेके चलो, तो उससे पता चल जाएगा कि ये उच्चिष्ट बिंदु है या फिर निम्निष्ट बिंदु है। ठीक है, तो जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 6 है, एक्स इज इक्वल टू 1 लेंगे तो यहाँ क्या रखो 1 रख के देखो। एक्स इज इक्वल टू 1 है, जी डबल डैश एक्स, तो जी डबल डैश एक्स में मान रख के देखो। जी डबल डैश 1 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6 और ग्रेटर देन 0। यानी x इज इक्वल टू 1 पर जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो ग्रेटर देन 0 प्राप्त हुई है। अब ग्रेटर देन 0 का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? ग्रेटर देन 0 का अर्थ होता है कि ये जो फलन का ग्राफ है, फलन का जो ग्राफ है कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अतः स्पष्ट है, क्या है? स्पष्ट है कि x बराबर 1 कौन सा बिंदु होगा? स्थानीय निम्नतम बिंदु है। स्थानीय निम्नतम बिंदु है, निम्नतम बिंदु है, स्थानीय निम्नतम बिंदु है। अब स्थानीय निम्नतम बिंदु पर स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो ये जो x इज इक्वल टू 1 है ये फलन में रख दो। तो स्थानीय निम्नतम मान के लिए स्थानीय निम्नतम निम्नतम मान फलन में रख देंगे अपन इस मान को, जी एक्स इज इक्वल टू 1 को इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। तो जो स्थानीय निम्नतम मान प्राप्त होगा वो आएगा g1 इज इक्वल टू -2, g1 इज इक्वल टू -2। ठीक है, इसी प्रकार केस सेकंड, केस सेकंड केस सेकंड में x इज इक्वल टू -1 लेके चलेंगे और जी डबल डैश
एक्स में -1 रख देंगे जी डबल डैश एक्स, और जी डबल डैश एक्स ये था, यहाँ -1 रखेंगे तो 6 गुणा -1 इज इक्वल टू माइनस, और ये लेस देन 0 है। लेस देन 0 है तो फलन का ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब फलन का ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है, अतः x इज इक्वल टू -1 क्या है, x इज इक्वल टू -1 उच्चिष्ट स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु है, स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु है, उच्चिष्ट बिंदु है। और उच्चिष्ट बिंदु पर स्थानीय उच्चतम मान ज्ञात करते हैं, तो स्थानीय उच्चतम मान के लिए तो यहाँ x इज इक्वल टू 1 यहाँ रख दो, तो g -1 यहाँ रखेंगे, तो g -1 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 और --+3 इज इक्वल टू +2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन थर्ड का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का थर्ड, ठीक है, क्वेश्चन थर्ड का। यहाँ क्वेश्चन थर्ड में आप लोग समझने का प्रयास करना है। यहाँ अंतराल भी हमें दिया गया एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। देखिएगा क्वेश्चन 3 का 3, वी गिवन एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये जो x की वैल्यू दे रखी है, x की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है x बिलोंग्स टू छोटा ब्रैकेट 0 और π/2 के बीच में। इसका मतलब ये होता है कि ये जो x की वैल्यू दे रखी है हमें, ये जो x की वैल्यू दे रखी है वो 0 और π/2 के बीच में है, 0 और π/2 के बीच में है, ना तो 0 है ना ही π/2। ठीक है, इसका अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x एच डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का कोस एक्स और कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होगा मेरे भाई। ठीक है, फिर स्तब्ध बिंदु के लिए इसको एच डैश एक्स को 0 के बराबर, एच डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस का इधर जाएगा प्लस का होगा साइन एक्स का इसमें भाग देंगे, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ कोट एक्स इज इक्वल टू 1 को अपन लिख सकते हैं कोट π/4 45 डिग्री, कोट π/4 की वैल्यू 1 होती है, कोट से कोट तो x इज इक्वल टू π/4, और ये जो π/4 मिला है वो हमें मिला है 0 से π/2 के बीच में, π/2 के बीच में। क्लियर है। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि x इज इक्वल टू π/4 उच्चिष्ट बिंदु है, स्थानीय उच्चिष्ट है या फिर स्थानीय निम्निष्ट बिंदु है। इसके लिए क्या करेंगे, जी डबल डैश एक्स ज्ञात करेंगे। ठीक है, वापिस अगेन जी डबल डैश एक्स, ठीक है, यहाँ जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, तो जी डबल डैश एच डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, देखिएगा इसका अवकलन करो, कोस एक्स का तो क्या होता है मेरे भाई माइनस का साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स। ठीक है, एच डबल डैश एक्स आपको प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ क्या करेंगे,
एक्स बराबर पाई बाई 4 यहाँ रख के देखेंगे किसके लिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए। ठीक है, एच डबल डैश पाई बाई 4 तो माइनस साइन पाई अपॉन 4 माइनस कॉस पाई अपॉन 4। तो एच डबल डैश पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन पाई अपॉन 4 का मान 1 अपॉन रूट 2 माइनस कोस पाई अपॉन 4 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2। और यहाँ से रूट 2 एलसीएम लेंगे, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि माइनस का 1 रूट 2 ये है और माइनस का 1 रूट 2 है, तो कितना आ जाएगा 1 और 1 2, 2 अपॉन अंडर रूट 2। मैं कई बार बोलता हूँ अगर नीचे 2 हो रूट हो तो रूट को कैंसिल करने के लिए ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसे रूट मल्टीप्लाई रूट, रूट कैंसिल होगा, 2 बचेगा, 2 से ऊपर 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का अंडर रूट 2। तो यहाँ एच डबल डैश पाई अपॉन 4 की जो वैल्यू है वो क्या मिली है, माइनस अंडर रूट 2, और जो भी क्या है लेस देन 0 है। लेस देन 0 का अर्थ क्या होता है कि जो फलन का ग्राफ है ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है, और ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, अतः x इज इक्वल टू पाई अपॉन 4, x इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 कौन सी वैल्यू है, ये है स्थानीय उच्चिष्ट वैल्यू। ये क्या है, स्थानीय उच्चिष्ट वैल्यू, उच्चतम उच्चतम बिंदु है, ये स्थानीय उच्चतम बिंदु है। अब हम जानते हैं कि स्थानीय उच्चतम बिंदु पर स्थानीय उच्चतम मान ज्ञात करते हैं और स्थानीय निम्नतम बिंदु पर स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करते हैं। तो x बराबर पाई अपॉन 4 यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो स्थानीय उच्चतम थे। नाउ अब स्थानीय स्थानीय उच्चतम मान के लिए स्थानीय उच्चतम मान के लिए यहाँ रखेंगे एच, एक्स की जगह पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू साइन पाई अपॉन 4 और प्लस कॉस पाई अपॉन 4। तो साइन पाई अपॉन 4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2 और कॉस पाई अपॉन की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2। तो एच पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू एक ये रहा एक, और एक रे कितना होता है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 अंडर रूट 2, 2 रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 अपॉन रूट 2, 2 से 2 गया, कितना बचेगा अंडर रूट 2। तो इसका जो स्थानीय उच्चतम मान है वो क्या मिलेगा, वो आएगा कितना अंडर रूट 2। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ठीक है, इसमें केवल एक ही मान मिलेगा स्थानीय उच्चतम, सेकंड मान आप मान के कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है साइन एक्स एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और यहाँ जो x की वैल्यू है, x की जो वैल्यू है बिलोंग्स टू है 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में x की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में है। ठीक है ना। वैसे तो ये प्रश्न आपको खुद को करना था, फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार। यहाँ x की वैल्यू 0 से 2 पाई है, इसका मतलब आपको दो स्थानीय, ठीक है, उच्चतम या स्थानीय न्यूनतम बिंदु मिलने वाले हैं। यहाँ एफ डैश एक्स करो, पहले क्या करेंगे, एफ डैश एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा साइन एक्स। क्लियर है। फिर स्तब्ध बिंदु के लिए
स्तब्ध बिंदु के लिए। एक ही मेथड है और एक ही मेथड से सारे प्रश्नों को करने का प्रयास कर रहे हैं। स्तब्ध बिंदु, स्तब्ध बिंदु के लिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 के लिखेंगे, तो कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, इसके नीचे आएगा तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1। क्लियर है यहाँ तक? अब cos x अपॉन साइन एक्स का मान क्या होता है? cot x। यहाँ cos x अपॉन साइन एक्स क्या होता है? cot x, और cot x इज इक्वल टू -1, और 1 की वैल्यू मैं ऐसा लिख सकता हूँ cot पाई अपॉन 4। cot क्या लिख सकते हैं? पाई अपॉन 4, cot पाई अपॉन 4। अब यहाँ अपन x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो बेटा यहाँ कोट को कोट से डायरेक्ट कटेंगे नहीं, क्योंकि माइनस को पहले अंदर लेके जाएंगे, माइनस को अंदर लेके जाएंगे। तो माइनस अंदर कैसे जाएगा देखना, आपको मैंने क्वाड्रेंट पढ़ाए थे, चतुर्थांश पढ़ाए थे। अब माइनस, कोट माइनस कहाँ कहाँ पर होता है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। जो कोट की वैल्यू है या तो 2 पाई माइनस होनी चाहिए, तो 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4 करेंगे तो कोट की वैल्यू यहाँ माइनस होगी, और पाई माइनस पाई अपॉन 4 करेंगे, पाई माइनस पाई अपॉन 4 करेंगे तो एक वैल्यू ये आएगी आपकी। ठीक है ना? या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि कॉट पाई माइनस पाई अपॉन 4, या फिर कॉट 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4, 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4। क्लियर है? तो cot x इज इक्वल टू cot पाई माइनस पाई अपॉन 4, cot x इज इक्वल टू cot 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4, 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4। तो देखिएगा आगे अपन यहाँ से cot x की जो वैल्यू है एक बार तो इसके इक्वल ले लेते हैं, तो cot से cot तो x की दो वैल्यू प्राप्त होगी। एक तो आ जाएगी x इज इक्वल टू पाई, x इज इक्वल टू पाई माइनस। अब इसको अपन सरल करेंगे, हल करेंगे तो 4 में से पाई जाएगा तो 3 पाई, एक तो आ जाएगा 3 पाई अपॉन 4, और एक जो वैल्यू है 8, और 8 में से अगर पाई जाएगा तो 7, एक जो वैल्यू है वो ये प्राप्त होगी 7 पाई अपॉन 4। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू कितने प्राप्त होगी? कितने स्तब्ध बिंदु प्राप्त हुए हैं? 2 स्तब्ध बिंदु प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से? x इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4 और x इज इक्वल टू 7 पाई अपॉन 4। अब ये हमें पता नहीं है कि ये जो स्तब्ध बिंदु है ग्रेटर देन है या लेस देन है, मतलब स्थानीय उच्चतम बिंदु है या फिर स्थानीय निम्नतम बिंदु है। स्थानीय उच्चतम और निम्नतम बिंदु ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं कि इन जो मान है, इन मान को स्थानीय उच्चतम व निम्नतम बिंदु के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ, इसको मैं हटा देता हूँ, देखो बेटा इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ है स्थानीय निम्नतम या उच्चतम बिंदु के लिए, स्थानीय निम्न उच्चतम व निम्नतम बिंदु के लिए, निम्नतम बिंदु के लिए, बिंदु के लिए पहले अपन एफ डबल डैश एक्स ज्ञात करते हैं। एफ डबल डैश एक्स, इसका अवकलन करेंगे एफ डबल डैश एक्स का, कोस एक्स का होगा माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स, और साइन एक्स का होगा कोस एक्स, साइन एक्स का क्या होगा? कोस एक्स। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू हमें माइनस का साइन एक्स प्लस कोस एक्स मिला, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4 यहाँ रखेंगे। देखो केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में एक्स इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4, यहाँ आप डबल डैश एक्स में रखो, इससे क्या है उच्चतम और निम्नतम बिंदु मिल जाएंगे अपन को। तो एफ डबल डैश 3 पाई अपॉन 4, यहाँ माइनस का साइन 3 पाई अपॉन 4 और प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 4, 3 पाई अपॉन 4। क्लियर है? इसको अपन क्या लिख सकते हैं? देखिएगा 3 पाई अपॉन 4 है और माइनस साइन पाई माइनस पाई अपॉन 4,
अब पाई माइनस पाई अपॉन 4 करेंगे तो 3 पाई अपॉन 4 ही आएगा, और प्लस का कॉस पाई माइनस पाई अपॉन 4। क्लियर है? एफ डबल डैश 3 पाई अपॉन 4। अब ध्यान देना बेटा थोड़ा सा, इस साइन पाई माइनस यानी पाई में से घटा रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? पाई में से घटाएंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, आगे माइनस का माइनस आएगा, तो यहाँ लिख देंगे साइन पाई अपॉन 4, साइन पाई अपॉन 4। ठीक है, और पाई में से घटाएंगे, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव कॉस पाई अपॉन 4, कॉस पाई अपॉन 4। क्लियर है? मैं इसको मिटा देता हूँ, उठा लेना तुम लोग। ठीक है, वीडियो पॉज करके नेक्स्ट नेक्स्ट देखो आप, यहाँ एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश 3 पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई अपॉन 4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होती है, और माइनस कोई कोस पाई अपॉन 4 की वैल्यू भी 1 अपॉन रूट 2 होती है। माइनस का 1 अपॉन रूट 2 ये है, माइनस का 1 अपॉन रूट 2 ये है, तो माइनस का 2 अपॉन रूट 2 मिलेगा, और मल्टीप्लाई नीचे रूट हो तो रूट 2 अपॉन रूट 2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे कैंसिल होगा माइनस का रूट 2। क्लियर है? तो x बराबर 3 पाई अपॉन 4 पे जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो क्या ही है? माइनस, यानी एफ डबल डैश 3 पाई अपॉन 4 की जो वैल्यू प्राप्त हुई है, बिंदु प्राप्त हुआ माइनस रूट 2 प्राप्त हुआ है, और माइनस है तो लेस देन है, लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है, और लेस देन जीरो इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4 कौन सा बिंदु है? लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो का अर्थ ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ का अर्थ क्या है कि x इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4 निम्नतम उच्चिष्ट बिंदु है, स्थानीय स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु है। ये क्या है बेटा? स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु है। क्लियर है? अब स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु पर स्थानीय उच्चतम मान याद करते हैं। ठीक है, स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु पर स्थानीय उच्चतम मान ज्ञात करते हैं, और स्थानीय निम्नलिखित बिंदु पर स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करते हैं। यस, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इसकी वैल्यू जो x बराबर 3 पाई अपॉन 4 है यहाँ रखो, तो स्थानीय कौन सा? उच्चिष्ट मान के लिए स्थानीय उच्चिष्ट मान मान, तो f 3 पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू साइन 3 पाई अपॉन 4 और माइनस कॉस 3 पाई अपॉन 4, कॉस 3 पाई अपॉन 4। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ f 3 पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू, ये साइन 3 पाई अपॉन 4 को क्या लिखेंगे? साइन पाई माइनस पाई अपॉन 4 माइनस कॉस, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, लिख लेना, उतार लेना। चलो, यहाँ जाएगा कॉस कॉस 3 पाई अपॉन 4, कॉस 3 पाई अपॉन 4। तो ये कौन सी क्वाड्रेंट में जा रहा है? एफ 3 पाई अपॉन 4। ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। पाई में से घटाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, साइन पाई अपॉन 4, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो प्लस का कॉस पाई अपॉन 4। तो एफ 3 पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू साइन पाई अपॉन 4 1 अपॉन रूट 2, और प्लस 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2, और रूट टू कितने होते हैं? 1 अपॉन 2 अपॉन रूट 2, और रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे एक कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या प्राप्त होगा? स्थानीय उच्चतम मान प्राप्त होगा अंडर रूट 2। ठीक है, अब इसका जो केस नंबर सेकंड है, केस नंबर जो सेकंड प्राप्त हुआ था वो क्या प्राप्त हुआ था? 2 पाई यानी 7 पाई अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ से वापस अध्ययन करते हैं केस नंबर सेकंड।
केस नंबर सेकंड, ठीक है। तो केस सेकंड, अब केस सेकंड में क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 7 पाई अपॉन 4, 7 पाई अपॉन 4, 7 पाई अपॉन 4 को कहाँ रखेंगे, यहाँ पर एफ डबल डैश 7 पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस साइन 7 पाई अपॉन 4 और प्लस कॉस 7 पाई अपॉन 4। क्लियर है। तो एफ डबल डैश 7 पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस साइन 7 पाई अपॉन 4 को लिखेंगे 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4 और प्लस कॉस 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4। अब 2 पाई में से घटा रहे हैं अपन, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा कोस, तो क्या आ जाता है, पॉजिटिव रहता है। तो एफ डबल डैश 7 पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू ये पॉजिटिव साइन पाई अपॉन 4 और प्लस ये भी पॉजिटिव कॉस पाई अपॉन 4 और 7 पाई अपॉन 4 अभी निकाला था। तो एफ डबल डैश 7 पाई अपॉन 4 की वैल्यू अपन को क्या मिलेगी, अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 क्या है, ग्रेटर देन 0, अंडर रूट 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये जो बिंदु मिला है एक्स इज इक्वल टू 7 पाई अपॉन 4, ये क्या है, स्थानीय निम्नतम मान है। आता है उपरोक्त से स्पष्ट है कि x बराबर 7 पाई अपॉन 4 स्थानीय निम्नतम मान है, स्थानीय निम्नतम मान, निम्नतम बिंदु है। तो स्थानीय निम्नतम बिंदु पर स्थानीय निम्नतम मान मिलता है और स्थानीय उच्चतम बिंदु पर स्थानीय उच्चतम मान मिलता है, ठीक है। तो ये जो x इज इक्वल टू 7 पाई अपॉन 4 है, इसको कहाँ रखेंगे, यहाँ, ठीक है। ये आ जाएगा फलन रखने पर स्थानीय निम्नतम मान के लिए, स्थानीय निम्नतम मान के लिए मान। तो एफ 7 पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू साइन 7 पाई अपॉन 4 और माइनस कॉस 7 पाई अपॉन 4। 7 पाई अपॉन 4 है तो साइन 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4 और माइनस कॉस 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4, 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4, 2 पाई में से घटेगा भाई, 2 पाई में से ये घटेगा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन पाई अपॉन 4। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा कैसा, पाई अपॉन 4, यहाँ मिलेगा -1/√2 और यहाँ -1/√2, मतलब -2/√2 और √2 को अपन नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ये गया इज इक्वल टू -√2। तो इसका जो स्थानीय उच्चिष्ट मान है वो तो है √2 और स्थानीय निम्निष्ट मान है वो कौन सा है, -√2।